वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे 17A पार्ट थर्ड सर्कल चैप्टर 10th आईसीएसई बोर्ड सलीना पब्लिकेशन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। हेयर गिवन एंगल ADC इक्वल्स टू 25 डिग्री, दैट इज हेयर, एंड AB पैरेलल टू CD. This line is parallel to this line. Find angle AEB. AEB, it means this angle. And O is a center. आपको ये फाइंड आउट करना है और इसके साथ आपको रीजन भी लिखना है और सपोर्ट में आपको आंसर भी लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है जो भी चीज आप लिखेंगे उसके साथ ये सारी चीजें आपको सपोर्ट में लिखनी है, जो भी अप्लीकेबल होगा। शुरू करते हैं गिवन पार्ट से। हमारे पास गिवन पार्ट है ये और दो लाइन पैरेलल दी गई है। जहां भी दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन भी आती है। जैसे ही पैरेलल लाइन आएगी तो एक अल्टरनेट एंगल भी आता है जो आपस में इक्वल होता है। यहां पे भी देखने के लिए और समझने के लिए काम करता हूं, ये थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब ध्यान से देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है। इफ दिस इज 25, दिस एंगल इज ऑल्सो 25। हमने देखा है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। क्या कहते हैं इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यह हम सपोर्ट में लिख देंगे। आफ्टर दैट O is a center and we have to find this. O सेंटर है तो ये हमारा डायमीटर होगा और डायमीटर हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यहां पर एंगल निकालना है इसलिए मैं यहां पर ही एक 90 डिग्री बना लेता हूं, फिर देखता हूं क्या बनता है हमारे पास। ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना ये एंगल है। अगर हमने समहाउ ये एंगल और ये एंगल निकाल लिया तो 90 में से माइनस करके वो सारे एंगल निकल आएंगे। ओके, ये एंगल किस कॉर्ड या आर्क ने बनाया है, बैक ट्रैक करते जाओ। आया C और यहां पे आया A, मतलब हो गया CA। CA ने कहीं और भी एंगल बनाया है? यस, बनाया है। देखो 25। ओके, तो ये एंगल कितना हो गया, 25। साथ में क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब बात करते हैं ये वाले एंगल की। यहां बैक ट्रैक करना शुरू करो। आया B और D, बीच में यहां मत रुक जाना, बीच में नहीं होता। हमेशा हमें सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट पे जाना है, तभी जाके हमारा आर्क वाला पॉइंट निकल के आता है। BD ने कहीं और भी एंगल बनाया है? यस, ध्यान से देखो, BD इसने बनाया। ध्यान से देखो, B और D फिर से मीट हो रहे हैं यहाँ 25। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 25। अब लिखना बड़ा आसान है, आपको क्या लिखना है, AEB इक्वल्स टू टोटल एंगल यानी एंगल CED माइनस दिस एंगल, मतलब एंगल CEA माइनस एंगल BED। लिखना तो पड़ेगा ही, होगा 90 माइनस 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 90 माइनस 50, दैट इज 40 डिग्री। आंसर। ओके, नंबर 27 एंड 28 आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, क्योंकि ये प्रूफ का क्वेश्चन है, इसलिए शुरू करते हैं नंबर 29 से। AB is diameter with O center. APQ RBQ is a straight line. APQ is a straight line. RBQ is a straight line. First of all, we have to find angle PRB. Where is PRB? सर्कल में कोई एंगल निकालना है। सबसे पहला चेक करिए किस आर्क या कॉर्ड से बना है। हमने बैक ट्रैक किया इस एंगल को, हमें मिला P। यहां बैक ट्रैक किया, मिला B, हो गया PB। PB आर्क ने कहीं और कुछ बनाया है? आंसर है यस, बनाया है। देखो PB A पर बनाता है। दिस एंगल इज गिवन, दैट इज 35, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 35। फिगर में आपको ये एंगल 25 दिया गया है, ये एंगल हो गया 35 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल PBR. PBR, it means we have to draw something here, this angle. Okay, डायरेक्ट कोई तरीका हमें नहीं मिल रहा कि हम इसे कैसे निकालें, तो जो भी गिवन है सबसे पहले उसको चेकआउट करते हैं। जैसे कि AB is diameter, AB is diameter, it means it's make 90 डिग्री। क्या थ्योरी है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल।
ए बी डायमीटर था, उसने एंगल बनाया P पे, तो ये एंगल बना 90। इफ दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90। लिख देता हूं समझने के लिए। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं पी क्यू बी, ध्यान से देखो, तो ये जो एंगल है ये आउटर एंगल है, और आउटर एंगल का एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, वो क्या है? ट्रायंगल में अगर आउटर एंगल हो तो अंदर के दो इंटरनल एंगल का एडिशन होगा। जैसे इफ दिस इज x, दिस इज y, so this angle is x plus y. Similarly, in this triangle, this is outer angle and this is internal interior opposite angle, that is 90 plus 25, तो ये हो जाएगा 90 plus 25। आंसर हो जाएगा 115 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड नो, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूं, देखो ये वाली थ्योरी बहुत आसान है, आप सभी को आती होगी, लेकिन कुछ तो होंगे जिनको नहीं आती होगी। वहां पर क्या करें? अगर आपको कंफ्यूजन है तो ज्यादा रिस्क ना ले, आप क्या करेंगे, आपके पास है दिस इज 90, दिस इज 25, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस एंगल। एक ट्रायंगल में टोटल 180 एंगल होते हैं, ये वाला एंगल निकल गया तो ये टोटल एंगल इज 180, फिर से 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अब आते हैं बीपीआर पे। बीपीआर समझने के लिए थोड़ा सा रब कर देता हूं। दिस एंगल इट्स वेरी सिंपल, इफ दिस इज 35, दिस इज 115, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस एंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल आरबीपी, this angle equals to 180 minus remaining of other angle, that is 35 minus 115, that is 180 minus 150, I guess, and answer is 30 degree. That is your answer. क्वेश्चन नंबर 30 आपके सिलेबस से मैच नहीं करता है। नाउ question number 31. Here O is a center and some angles are given, like AOE equals to 150 and DAOE equals to 51. Here we have to find first CEB. Where is CEB? CEB, ये वाली एंगल। तो हमें पता है अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है किसी भी सर्कल में, तो ये जो आउटर एंगल होता है ये इनर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसा फील दे रहा है आपको, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। इट मींस दिस इज 51 डिग्री। कौन सा थ्योरी चिपकाएंगे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये लिखना बहुत जरूरी है, इससे आपको मार्क्स मिलते हैं। नाउ OCE, OCE, it means this angle। अभी तक एक चीज यूज नहीं हुई है, दिस इज 150, इट मींस ये अभी यूज होने वाली है, ठीक है। अब ये देखो 150 किस आर्क ने बनाया है, अगर मैं इसे रब कर दूं समझने के लिए, तो ध्यान से देखो AE ने ये 150 बनाया है। AE ने कहीं और भी एंगल बनाया है? इसका आसान सा आंसर है, यहां बनाया है। देखो यहां से गया, यहां से गया, यहां पे एंगल बनाया है। ये एंगल कितना होगा? तो लिखेंगे एंगल ABE इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 2। सेंटर में बना एंगल ये वाले एंगल का डबल होता है, तो हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 75। कौन सी थ्योरी चिपकाएंगे? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। नाउ वी हैव दिस एंगल, एंड पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी, अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल अपोजिट एंगल के एडिशन के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस एंगल OBE, सबसे पहले ये एंगल अब हम लोग 75 निकाल चुके हैं। OBE लिखो चाहे ABE लिखो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ABE ही रहने देता हूं। तो AB एंगल जो है ये क्या होगा? ये अपोजिट एंगल के एडिशन के इक्वल होगा। दिस एंगल इज BEC प्लस ECB।
We have this angle that is 75. We have this angle that is 51. We don't have this angle. So angle ECB जो हमें फाइंड आउट करना है हो जाएगा एंगल ECB इक्वल्स टू ये तो जाके माइनस हो जाएगा 75 माइनस 51 दैट इज आई गेस 24 डिग्री. So this angle was 51 and this is 24. That is story. Number 32. Here P and Q are center. This angle is given that is 150. We have to find angle X and ACD is a straight line. ACD is a straight line. सेंटर के साथ एंगल बना है तो हमें पता है कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है. इस आर्क ने सेंटर के साथ 150 बनाया तो सर्कमफ्रेंस के साथ कितना बनाएगा. तो इसका आंसर है 150 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये वाली एंगल इक्वल्स टू 75 होगा ना. तो लिख देते हैं यहां पे एंगल 70. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल x. अगर हमने ये लाइन तो कितनी होगी 180 होगी, ये 180 एंगल बनाएगी तो 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आएगा 105. आपको याद है मैंने पहले भी बताया था अगर सर्कल में इस तरह का कुछ सिनेरियो रहे जिसमें कि ये एंगल और ये एंगल कुछ दिया है यानी तो पूछा गया है तो इस दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता. एक्चुअली एक फॉर्मूला है जिससे हम बना सकते हैं बट वो फॉर्मूला को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है. इसलिए ऐसा कोई भी सिनेरियो रहे तो आप क्या करेंगे एक और एंगल बना देंगे जिससे बनाना आसान होगा. तो सिंपल सी बात है यहाँ देखो एंगल x बना रहा है तो हम इधर एक लाइन और बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे, इससे बनाना आसान हो जाएगा. इफ दिस इज x तो ये क्या हो जाएगा आर डी आर्क ने यहां पर सेंटर के साथ x एंगल बनाया तो यहां पे कितना बनेगा x/2 और ये x/2 एंगल किसके बराबर होगा. तो ध्यान से देखो ये वाला रब कर देता हूं समझने के लिए. इन मीन टाइम इफ दिस इज 75 तो ये एंगल इसके बराबर होगा. क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो हम लोग लिख सकते हैं x/2 इक्वल्स टू 75 एंड थ्योरी आएगा ये. देन x की वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू 2 दैट इज 150. नंबर 34. Here O is a center and this angle is ABC is 55 degree. Find x and y. It's very simple question. ध्यान से देखो किसने 55 डिग्री बनाई. बैक ट्रैक करते जाओ. AC ने बनाई. ये AC आर्क D को भी इग्नोर करो. ठीक है. इस AC आर्क ने कहीं और भी कुछ बनाया है. इसका आंसर है ये सेंटर के साथ बनाया. सेंटर के साथ बनने वाली एंगल हमेशा क्या होती है ट्वाइस होती है सर्कमफ्रेंस से. तो हो जाएगा 55 इंटू 2 दैट इज 110. थ्योरी ये लिखेंगे एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस. अब आपको निकालना है दिस एंगल y. इसको समझने के लिए मैं ये वाला पार्ट रब कर दूं आपको आसानी से समझ में आएगा. देखो ABCD क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या तरीके होते हैं. जितने भी पॉइंट है 4 पॉइंट वो सारे वर्टेक्स से टच होने चाहिए. सारे वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे टच होना चाहिए. यहां टच है, यहां टच है, यहां टच है, यहां टच हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट एंगल द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री. तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे आपस में. इसका मतलब y plus 55 equals to 180. Then y equals to 180 minus 55. आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 125. अब देखो कभी कभी कंफ्यूजन इसमें ये हो सकता है कि इस तरह के डायग्राम में बच्चे नहीं समझते कि अपोजिट एंगल कौन सा है. वो कभी इसको उठा लेंगे कभी इसको उठा लेंगे. तो कुछ बातें हमारे समझने वाली बात होती है. जैसे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना अपोजिट एंगल यहां देखना आसान है, यहां से यहां है. लेकिन ऐसा फिगर हो तो क्या करें? समझो इस बात को. ये एंगल का जो बगल वाला एंगल है वो हमेशा एडजेसेंट कहलाएगा. बगल वाले एंगल एडजेसेंट कहलाते हैं ना, वो अपोजिट तो हो ही नहीं सकते. तो ये एंगल का बगल वाला एंगल ये है तो ये एडजेसेंट है. ये एंगल का ये बगल वाला एंगल ये है तो ये एडजेसेंट है. तो बाकी कौन बचा? सिर्फ ये टी बचा. तो ये क्या होगा? अपोजिट एंगल होगा.
Question number 35 is not important. Come to the question number 36. ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is parallel to DC and AB is a diameter of a circle. Given में ये दिया गया है BED equals to 65. That is this angle. Find DAB. Where is DAB? DAB. जो भी एंगल निकाला है सबसे पहले चेक करो कि वो किस कॉर्ड से या आर्क से बना है. हमने बैक ट्रैक किया, हमने देखा DB है वो आर्क जो ये एंगल बना रही है. क्या DB कहीं और भी एंगल बना रही है? तो ध्यान से देखो, यस बना रही है. D से एक लाइन निकली और B से एक लाइन निकली, आ गई 65 पे. तो इफ दिस इज 65, दिस इज ऑल्सो 65. तो इसे हम लिखेंगे 65. और साथ में थ्योरी कौन सी देंगे? एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल. नाउ कम टू द एंगल BDC. BDC इट मींस दिस एंगल. देखो दो लाइन हमारे पास पैरेलल दी गई है. ये तो 100% होने वाला है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन की थ्योरी हम जानते हैं. एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. तो ये एंगल पूछी गई है, तो होना हो हमें ये एंगल निकालना होगा. तभी इनडायरेक्ट फॉर्म में ये पूछा गया आपसे. ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में दिस इज 65 एंड ये एंगल कितना है? वी नो दैट इज 90. व्हाई? बिकॉज AB इज अ डायमीटर एंड एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. सेमी सर्कल है जिसमें AB डायमीटर है, ये जब भी एंगल बनाएगा ये कितनी बनाएगा? 90 बनाएगा. तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB. हम लोग ये वाली एंगल बड़ी आसानी से निकाल लेंगे. लिखेंगे एंगल DBA इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सम प्रॉपर्टी 65 प्लस 90. 65 180 में से ये और ये माइनस करेंगे तो ना ये एंगल आएगा. तो हो जाएगा हमारे पास 155 डिग्री, दैट इज 25 डिग्री. इफ दिस इज 25, दिस इज आल्सो 25, सो दिस एंगल इज 25. और थ्योरी क्या लिखेंगे यहां पर? लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. नंबर 37. इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. Chord ED is parallel to AB and EAB equals to 63. Calculate this side. जैसे ही आपको ये चीज दिया ED पैरेलल टू AB, तो पैरेलल से रिलेटेड जो थ्योरी आती है वो सारी चीजें आएंगी, वो हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले इसको मेंशन कर देंगे ताकि हमें समझ में आए क्लियरली. ED इज पैरेलल टू AB एंड EAB इक्वल्स टू 63. EAB इक्वल्स टू 63. ये जो है डायमीटर है, तो डायमीटर से बनने वाला एंगल हमेशा क्या बनाएगा? 90 बनाएगा. देखना इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. अब आपसे पूछा जा रहा है EBA. यही वाला एंगल निकल जाएगा. इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EBA इक्वल्स टू एंगल दिस, एंगल EBA equals to 180 minus 90 minus 63. That is हो जाएगा आपको 60 is 30, that is 27 degree. Now we have to find BCD. Where is BCD? BCD. It means this angle. अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें से कुछ आ रहा है क्या? और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये एक पैरेलल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा. तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा रब कर दूं समझने के लिए, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. E भी आपका सर्कमफ्रेंस पे है, B भी, C भी, D भी. तो 4 पॉइंट हो गए, चारों हमारे सर्कल पे हो गए, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. C का अपोजिट एंगल होता है, ये एंगल होता है ना. तो अगर हमने समहाउ ये एंगल पता कर लिया तो ये C निकालना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी. और ध्यान से देखो, ये दो लाइन हमारे पास पहले से पैरेलल थी और EB लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन था. ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं. ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये एंगल अभी अभी हमने निकाला है, दैट इज 27.
दिस इज ऑल्सो 27 डिग्री। तो BCD कैसे निकाल देंगे? BCD इक्वल्स टू 180 माइनस 27 डिग्री, दैट इज 3 and this is 6 and 5, 153 डिग्री। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज ये भी लिखनी पड़ेगी, इफ दिस इज 27 दिस इज ऑल्सो 27 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Number 38. In the given figure, AB is the diameter of the circle with center O, DO is parallel to CB, and angle DCB equals to 120 degree. Calculate these. जहाँ पे आपको ये दिया गया है कि ये CB जो है ये पैरेलल है OD के, और DCB ये एंगल है 120। शुरू करते हैं सबसे पहले DAB से। DAB इट मीन्स दिस एंगल। ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रिलैटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ADCB 4 पॉइंट हो गए ना, और सारे वर्टेक्स वो किस पे है? सर्कल पे है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गए। ये एंगल इस 120 का अपोजिट एंगल है, तो आएगा 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये थ्योरी यहां पे अप्लाई करेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट। अब आते हैं DBA पे। DBA इट मींस दिस एंगल। ध्यान से देखो ये ट्राइंगल को, ABD को। एंगल A हमें पता चल चुका है, एंगल D हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ये क्या है? एक डायमीटर है, और डायमीटर से बना हुआ एंगल हमेशा 90 बनाता है, तो ये बहुत आसान सा हो जाएगा। इफ दिस इज 60 दिस इज 90, so this angle is 180 minus 60 minus 90, that is 30 degree. This angle is 30. कौन कौन सी थ्योरी लिखेंगे? सबसे पहले ये लिखेंगे, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये हो गया। और दूसरा लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमारे ट्राइंगल की होती है 180 डिग्री होती है, इसलिए दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये वाला कैलकुलेशन लिख देगा। आफ्टर दैट DBC दिस एंगल। देखो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, और ये जो बीच में लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल है 100%। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लेकिन ये एंगल अभी हमें पता नहीं, निकाल सकते हैं। अगर समहाउ हम ये एंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, DBO सेंटर से है ना, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस। इफ दिस इज 30 दिस इज ऑल्सो 30। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे ट्राइंगल में जब हमें कुछ समझ में नहीं है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। सेंटर से बनने वाले जो ट्राइंगल्स होते हैं, इसमें से ये साइड इस साइड के बराबर होती है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी। इसे हम कहते हैं आइसोस्केलस प्रॉपर्टी। तो लिख देंगे हम लोग ODB इक्वल्स टू 30 डिग्री, बिकॉज इन आइसोस्केलस ट्राइंगल two angles are equal. If this is 30 this is also 30, तो आएगा एंगल ODB इक्वल्स टू DBC इक्वल्स टू 30 डिग्री। और थ्योरी क्या आएगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लास्ट में आता है ADC। ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं। हाँ, बहुत आसान है, निकाल सकते हैं। देखो ये 30 अभी निकाली थी, ये भी 30 निकाली थी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 180 माइनस 30 दैट इज 60 इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। थ्योरी लिखेंगे, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। इसके अलावा एक चीज और पूछी गई है कि AOD को आप प्रूफ करो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स मेक 60 डिग्री। हियर वी हैव दिस इज 60 डिग्री। अब सिंपल सी बात है, देखो फिर ऐसा मैंने पहले भी बताया था, जिस ट्रायंगल में दो साइड रेडियस हो, तो ये साइड और ये साइड रेडियस है। इफ दिस इज 60 दिस इज आल्सो 60, सो इफ टू एंगल्स आर 60 रेस्ट एंगल इज आल्सो 60, सो दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। Number 39. In the given figure, I is the incenter of triangle ABC
BI when produced meets the circumference of triangle ABC at D given angle BAC equals to 55 and ACB equals to 65। बाकी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ये 55 है, ये 65 है और I इन सेंटर है। सबसे पहली बात आप ये समझो, ये सर्कल का सेंटर नहीं है, इस ट्रायंगल का इन सेंटर है, सेंटर है। क्या होता है किसी ट्रायंगल के इन सेंटर होने का मतलब? इसका बहुत सीधा सा मतलब है, मीडियन जानते हो आप? अगर मैं यहां से एक मीडियन बनाऊं, यहां से एक मीडियन बनाऊं और इस पॉइंट से एक मीडियन बनाऊं, तो जिस पॉइंट पे जाके कट होगा वो कहलाता है इन सेंटर। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होता है? फिर से एक बार, अगर मैं बोलूं कि इस वर्टेक्स से एक मीडियन बनाऊं, इसका मतलब होता है कि अगर मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री, तो उसको दो इक्वल पार्ट में कट करेगा, तो कितना हो जाएगा 30 और 30, और साथ ही साथ ये नीचे वाले पार्ट को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसी तरह से यहां जो एंगल होगा इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यहां भी जो एंगल होगा उसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एज वेल एज सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये मीडियन होता है, एक एक लाइन, और तीनों जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे हम कहते हैं सेंटर या इन सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल का सेंटर नहीं है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पर दिया नहीं गया है, इसीलिए हम इसे सर्कल का सेंटर नहीं मानेंगे। हम जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो सर्कल के सेंटर के प्रॉपर्टी से यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज 55, दिस इज 65, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 65 माइनस 55, दैट इज 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज 30 एंड दिस इज 30, क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब आते हैं सबसे पहले DCA पे। DCA सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा, ये एंगल निकाला। फाइंड आउट करो किस कॉर्ड से निकला है। तो बैक ट्रैक हमने किया, ये पहुंचा D तक, ये पहुंचा A तक, हमने लिख दिया AD। अब AD ने कहीं और भी एंगल बनाया है? यस, बनाया है, देखो AD, ये एंगल 30। इफ दिस इज 30, सो दिस इज ऑल्सो 30। सबसे पहला थ्योरी हम लोग ये लिखेंगे कि दिस इज 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है। फिर उसके बाद ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज I इज द इन सेंटर एंड BD इज द मीडियन, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। फिर हम ये थ्योरी लिखेंगे कि AD कॉर्ड ने यहां एंगल बनाया और यहां भी सेम एंगल बनाएगा, क्योंकि थ्योरी होती है एंगल ऑफ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। इफ दिस इज 30, दिस इज आल्सो 30। नाउ DAC, दिस एंगल, फिर से फाइंड आउट करो कि किस कॉर्ड से या आर्क से बना है। बैक ट्रैक करते जाएंगे, ये पहुंचा C तक, ये पहुंचा D तक, CD। क्या CD ने कहीं और भी एंगल बनाया है? यस, देखो बनाया है, यहां पे 30 है ना, 30। तो इफ दिस इज 30, दिस इज आल्सो 30। कौन सी थ्योरी? एंगल ऑफ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब आते हैं DCI पे। DCI मतलब अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक लाइन बनानी पड़ेगी, ये पूरा एंगल। अब याद करो कुछ देर पहले ये एंगल तो हमें दी हुई थी ना, क्या थी वो? 65, और मीडियन ही आई पे जाके टच होती है। जो भी पॉइंट, जो भी लाइन निकलेगी और इन सेंटर से जाके टच होगी ट्रायंगल वाली, वो हमेशा मीडियन होगी, और मीडियन का काम होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्ट अ लाइन CI and I is the in center, so angle C divided into two equal part because of median property, it's become 65 by 2, that is 65 यानी 32.5, 32.5 and 32.5। Now अगेन फिर से देखो क्या क्वेश्चन हमारे पास, DCI निकालने को कहा है ना, DCI। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 32.5, that is 62.5। Now last AIC, AIC मतलब दिस एंगल, ये वाला AIC। अब ये तो बनाना बड़ा आसान है,
ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल, बाकी मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं समझने के लिए। वी हैव दिस इज 32.5 एंड ये भी 55 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मीडियन अगर जाकर आई पे टच होती है तो पहली बात तो फिर मीडियन है, और दूसरा वो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, दैट इज 55 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 27.5। ये हो गया 27.5 दिस एंगल, एंड ये एंगल हमने निकाल लिया। अब ये इस ट्राइंगल में ये एंगल निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो हो जाएगा 180 माइनस 27.5 माइनस 32.5 इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। नंबर 41 फिगर इज गिवन। एक थ्योरी यहां पे दी गई है x/3 इक्वल्स टू y/4 इक्वल्स टू g/5। अब यहां पे हमें निकालना है x, y और g का वैल्यू। देखो सबसे पहले x, y, g को एक ट्रायंगल में लाना पड़ेगा, तब वहां पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। ये y है यही पे रहने देते हैं, ये x को इधर हम शिफ्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा x। शिफ्ट करने का मतलब है वर्टिकल अपोजिट एंगल, पता है ना, इफ दिस इज x दिस इज आल्सो x। नाउ अब हमें g को लाना है इधर, कैसे करें। अच्छा ये एंगल देखो, ये एंगल क्या होगा, पहले भी हमने बात की थी, ये जो आउटर एंगल होता है अंदर वाले एंगल का एडिशन होता है। तो ये जो आउटर एंगल है, एंगल के अंदर के अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, g और x है। तो अगर ये g है ये x है, तो बाहर का एंगल होगा g प्लस x, राइट। तो ये हो जाएगा g प्लस x। अब ध्यान से देखो ये सर्कल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो प्रॉपर्टी तो आनी ही आनी है। बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर होगी। कौन से थ्योरी से, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये अपोजिट एंगल इंटीरियर है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। नाउ वी हैव एन इक्वेशन दैट इज y प्लस x प्लस g प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं y प्लस 2x प्लस g इक्वल्स टू 180। कितने इक्वेशन है, एक इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं, 3, कभी नहीं सॉल्व हो सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, तीनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में करना पड़ेगा, जो हम यहां पे ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं पहले यहां से शुरू करूं, x की वैल्यू हो जाएगी 3 को इधर भेज दो 3y डिवाइडेड बाई 4। चलो x के बदले हम बदल देंगे। और अगर हम इसके बारे में बात करें लास्ट 2 के, तो जैसे कि x को y के फॉर्म में डाला था, g को भी y के फॉर्म में डाल देंगे, जिससे कि सब y के फॉर्म में आता चला जाएगा। g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5y डिवाइडेड बाई 4। चलो चेंज कर देते हैं, y को वही रहने देंगे क्योंकि सभी को हम y में ही चेंज कर रहे हैं। 2 इंटू x की वैल्यू है 3y बाई 4 और g की वैल्यू है 5y बाई 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो डेसिमल ले लो, सब चलेगा। मुझे यहाँ पे डेसिमल आसान लग रहा है इसलिए मैं वैसे ही ले लेता हूँ, इसको कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से देखो ये y है अपनी जगह पे, 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। उसी तरह से 5 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा, 4 1 जा 4, 5 से डिवाइड करना, 4 1 जा 4, क्या बचा फिर 1 बचा, तो 4 2 जा 8, फिर बचा 2 एंड 4 5 जा 1.25 हमारा आंसर होगा। और ये क्या होगा, y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये ऐड होके हो जाएगा, ये हो गया 1 2.5 3.5 3.75 y इक्वल्स टू 180। देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3.75, जिसमें डेसिमल में शिफ्ट कर देता हूं, ये डेसिमल उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले 25 से कट करना शुरू करता हूं, 25 4 जा एंड 25 ये होगा 25 का 15 के टेबल में आता 375। 15 से फिर इसको कैंसिल करूंगा तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 12 4 जा 48। देन y की वैल्यू 48 आ गई। अब निकाल लो x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 3y बाई 4 है ना, 3y बाई 4।
3 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 4 1 2 36 डिग्री। उसी तरह से जी हो जाएगा 5 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 12 और हो जाएगा 60। इस तरह से हमें एक्स वाई और जी की वैल्यू निकल आई। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।